नमस्कार साथियों, मैं हूं कमलेश कुमार सिंह। मैं स्टेशन मास्टर हूं मुंबई सेंट्रल डिवीज़न के महालक्ष्मी स्टेशन पर। मैं पश्चिम रेलवे में हूं कार्यरत। तो साथियों, चलिए एक और वैकेंसी के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। यह वैकेंसी निकली हुई है पश्चिम रेलवे से। साथियों, मैं इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे विशेष अनुरोध करूंगा कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। मेरे वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करिए इस पर, और शेयर अधिक से अधिक करिए ताकि अधिक लोग लाभान्वित हो सके। तो साथियों, बिना देर किए हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये देखिए वैकेंसी निकली हुई है यहाँ पर पश्चिम रेलवे से। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं फाइल नंबर यहाँ पर दिया हुआ है। ये फाइल नंबर है, आप देख पा रहे हैं। ये देख रहे हैं, ये नोटिफिकेशन नंबर समझ सकते हैं आप ये। और यहाँ पर पश्चिम रेलवे लिखा हुआ है तो देख ही रहे हैं। और डेट निकला हुआ देखिए, डेट है यहाँ पर 13/5/2025। DRM ऑफिस मुंबई सेंट्रल से वैकेंसी निकली हुई है। और ये वैकेंसी किसकी है आपको आगे पता चल जाएगा। चलिए देखते हैं आगे। यहाँ पर देखिए नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। नोटिफिकेशन यहाँ पर देख पा रहे हैं। सब्जेक्ट में लिखा हुआ है फिलिंग ऑफ वैकेंसी ऑफ चीफ कंट्रोलर। वैकेंसी किसके लिए लिखी है? चीफ कंट्रोलर की निकली हुई है। लेवल 7 की वैकेंसी है। 7th पे कमीशन के अनुसार है। अगेंस्ट 50% कोटा के अनुसार है। LDC कोटा है ये। देखिए एक बार मैं क्लियर कर देता हूँ। एक बार और देखिए यहाँ से ध्यान से। यहाँ पर देखिए आप देख पा रहे हैं आप, ये वैकेंसी निकली हुई है ऑफ ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट इन BCT डिवीजन थ्रू CBT के द्वारा होगा। ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। यहाँ पर रेफरेंस में दिया हुआ है रेलवे बोर्ड का लेटर, यहाँ पर देख सकते हैं। रेलवे बोर्ड लेटर नंबर ये दिया हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं। रेलवे बोर्ड का ये लेटर है यहाँ पर। आगे देखते हैं। इट इज प्रपोज टू कंडक्ट ए जनरल सिलेक्शन फॉर 13 वैकेंसीज। कितने वैकेंसी यहाँ पर? 13 वैकेंसी है। कितने वैकेंसी हैं? 13 वैकेंसी के लिए, जिसका ब्रेकअप है यहाँ पर देख सकते हैं। हम पोस्ट का ब्रेकअप देख सकते हैं। शेड्यूल कास्ट के लिए 3 है, शेड्यूल ट्राइब के लिए 1 है, और अदर के लिए जनरल के 9 वैकेंसी है। एक बार और से फिर से देख लीजिए। शेड्यूल कास्ट के लिए 3 है, शेड्यूल ट्राइब के लिए 1 है, अदर के लिए 9 है। ऑफ द चीफ कंट्रोलर, आप क्या बनने वाले हैं? चीफ कंट्रोलर। आप समझ सकते हैं चीफ कंट्रोलर का यहाँ पर कितना बढ़िया पोस्ट है। इनकी अपॉइंटमेंट होगी लेवल 7 में, जो 7th पे कमीशन के अनुसार है, पे मैट्रिक्स के अनुसार है। यहाँ पर ये वैकेंसी है 50% LDC कोटा के तहत ये वैकेंसी मैंने परीक्षा आयोजित की जा रही है। इसके लिए ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट के लोग भाग ले सकते हैं। कौन से? BCT डिवीजन के लिए भाग लेंगे केवल, ठीक है। एलिजिबल फॉर वॉलंटियर हैविंग एलिजिबिलिटी कंडीशन प्रिस्क्राइब्ड इन द नीचे में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है, जिसे हम अभी देखेंगे। तो केवल BCT डिवीजन के ही एम्प्लॉई भर सकते हैं, वो भी ट्रैफिक डिपार्टमेंट के हैं, ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट के हैं, वो भर पाएंगे। आगे देखिए, यहाँ पर देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, देख पा रहे हैं हम। यहाँ पर देखिए 2 नंबर पर दिया है एलिजिबिलिटी एंड सर्विस कंडीशंस फॉर स्टाफ। एप्लीकेशन आर हेयर बाई इन्वाइटेड फ्रॉम द एम्प्लॉयज ऑफ द बिलो मेंशन कैटेगरीज ऑफ ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट। ये नीचे दिखाया गया है, देखिए टेबल में ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट के ये कैटेगरी है। स्टेशन मास्टर, ट्रेन मैनेजर और सेक्शन कंट्रोलर का जो है लोग लेवल 6 में जो हैं वो भर पाएंगे, क्योंकि हमारी लेवल 7 की वैकेंसी है चीफ ट्रेन कंट्रोलर का। तो लेवल 6 में जो लोग हैं वह ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट के इस फॉर्म को भर पाएंगे। LDC 50% LDC के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा है। CBT रहेगा, कंप्यूटर बेस्ड रहेगा। अगर आपकी कंप्यूटर की थोड़ी बहुत जानकारी नहीं तो सीख लीजिए, अपने घर में बच्चों से सीख लीजिए कैसे क्वेश्चन को आंसर देते हैं, या कोई क्वेश्चन छूट गया है तो उसको कैसे फिर दोबारा अटैम्प्ट करेंगे। तो ये थोड़ा बहुत सीख लीजिए। आगे पेज कैसे बढ़ाते हैं, सबमिट कैसे करते हैं, तो थोड़ा सा जानकारी कर लीजिए। अगर किसी को दिक्कत है तो मुझे ज़रूर कॉल करिए। मैं हमेशा आपकी सहायता के लिए तत्पर रहूँगा। हमेशा तैयार रहता हूँ कि आप सबकी सहायता करूँ। किसी को भी कोई भी ज़रूरत है तो मुझे ज़रूर कॉल करिए। मुझे जितना आता है मैं आपको हर संभव बताने का प्रयास करूँगा। तो साथियों, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्या इसमें हमको मांगा गया है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सर्विस कंडीशन क्या है, इसे हमको जानना जरूरी है। साथियों, यहाँ पर देखिए एप्लीकेशन आर हेयर बाई इन्वाइटेड फ्रॉम द एम्प्लॉयज ऑफ बिलो कैटेगरी। एम्प्लॉयज ऑफ बिलो कैटेगरीज मेंशन, देखिए ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट के चाहिए हमें। ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट के
कैटेगरी का ही इन्होंने किया है। थोड़ा सा और जूम कर लेता हूँ मैं थोड़ा सा, हाँ चलेगा। यहाँ पर देखिए, देखिए ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट है यहाँ तक, हु हैव कंप्लीटेड मिनिमम 2 years रेगुलर सर्विस। आपका रेगुलर सर्विस कितना होना चाहिए? अगर 2 साल सर्विस हो गया है, किस डेट को, डेट का ध्यान रखिए, 13/5/2026 को, 13/5/2026 को वैकेंसी निकली हुई है, 13 मई 2026 को ये वैकेंसी निकली है, नोटिफिकेशन निकला हुआ है, उस डेट को आपको मिनिमम 2 years की सर्विस हो जानी चाहिए। डेट ऑफ इशू ऑफ नोटिफिकेशन, उसी तारीख को डेट इशू है नोटिफिकेशन, ऊपर देख सकते हैं, ऊपर में एकदम टॉप में आप दिया है 13/5/2026 को नोटिफिकेशन निकला हुआ है। इन दी रेस्पेक्टिव ग्रेड आर एलिजिबल टू अप्लाई, नीचे जो दिया गया है यहाँ पर देख पा रहे हैं, नीचे पर देखेंगे आप, ये जो दिया हुआ है ये लोग अप्लाई के लिए एलिजिबल हैं, ये आप देख सकते हैं। जो लेवल 6 में काम कर रहे हैं, स्टेशन मास्टर में, ट्रेन मैनेजर में काम कर रहे हैं लेवल 5 और लेवल 6 में, और सेक्शन कंट्रोलर में काम कर रहे हैं लेवल 6 में, ये लोग योग्य हैं इस फॉर्म को भरने के लिए। तो ये तो मुझे विश्वास है कि पूरी तरह समझ में आ गया होगा। और 2 साल की गणना कब होगी वह डेट दिया है 13/5/2026 यहाँ दिया हुआ है, ये भी ध्यान से देखिए आप, ये देखिए 13/5 को आपका 2 साल का सर्विस हो जाना चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए। मुझे आशा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, थोड़ा सा बढ़ लेते हैं आगे। आगे देखिए, अब वैकेंसी किसकी है, इसमें लिखा है दी पोस्ट ऑफ चीफ कंट्रोलर लेवल 7 में आप जाएंगे, 6 में तो आप हैं ही ऑलरेडी, 7 में जाएंगे। अब देखिए कौन कौन भर सकते हैं, सीरियल नंबर 1 पर दिया है, स्टेशन मास्टर भर सकते हैं जो लेवल 6 में है, जिन्होंने 2 साल सर्विस कंप्लीट कर लिया है 13/5/2026 को, वो भर सकते हैं। ट्रेन मैनेजर भर सकते हैं जो लेवल 5 में है, लेवल 6 में है, जिन्होंने 13/5/2026 को 2 साल कंप्लीट कर लिया है रेगुलर सर्विस। तीसरा है सेक्शन कंट्रोलर, जो लेवल 6 में है, उन्होंने अगर 2 साल सर्विस 13/5/2026 को कंप्लीट कर लिया है तो वो भी योग्य हैं इस फॉर्म को भरने के लिए। बेहतरीन फॉर्म है, आप समझ सकते हैं पहले के ज़माने में और अच्छा, मैंने सेक्शन कंट्रोल, कोई बोलता था कि सेक्शन कंट्रोलर हूँ तो हम लोग को लगता क्या कितना बड़ा मतलब अधिकारी हैं, ऐसा लगता था शुरू में हमें, तो है भी, अभी भी है। सेक्शन चीफ ट्रेन कंट्रोल का पोस्ट अच्छा माना जाता है, तो आप इसे ज़रूर भरिए अगर आपके पास योग्यता है। योग्यता का कहने का मतलब है कि आप 2 साल ने सर्विस पूरा कर ली है 13/5/2026 को, और इस आप लेवल में हैं, 6 लेवल में या 5 लेवल में, 10 महीने के लिए 5 लेवल भी या 6 लेवल भी है। तो अगर आप इसमें फॉल करते हैं तो मैं आपको बोलूँगा आप ज़रूर इस फॉर्म को भरिए। कोई हेल्प की आवश्यकता हो तो मुझे ज़रूर याद करिए, मुझे ज़रूर कॉल करिए। कोई सिलेबस के बारे में कोई नॉलेज चाहिए तो आप मुझे ज़रूर कॉल करिए, जितना मुझे आता है मैं आपको बताने के लिए हमेशा तैयार रहूँगा, तत्पर रहूँगा। आगे देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है, उसको भी समझ लेते हैं। समझना ज़रूरी है, वीडियो पूरा देखिए साथियों। और आपसे एक हाथ जोड़कर निवेदन है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मैं आप ही का दोस्त हूँ, आप ही का फ्रेंड हूँ, आप ही के बीच में हूँ, तो मुझे आशा है कि अपने दोस्त का तो ज़रूर आप सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को ज़रूर सहायता करेंगे, मेरे वीडियो को शेयर करके, कमेंट करके, लाइक करके, क्योंकि ये सब चीज़ें यूट्यूब देखता है, यूट्यूब का एल्गोरिथम ये सब देखता है कि आपके वीडियो पर कितने इंगेजमेंट आ रहे हैं, तो उसको बढ़ावा देता है। तो आप तो बात समझ रहे हैं जो मैं बता रहा हूँ, तो आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। एक सब्सक्राइबर नहीं हुए हैं, एक सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो मोनेटाइजेशन के लिए भेजा जाएगा। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है इन टर्म्स ऑफ द रेलवे बोर्ड लेटर नंबर, ऊपर दिया था रेलवे बोर्ड लेटर दिया है, कट ऑफ कितना होगा देखिए। मेन यहाँ पर जो हमारा ज़रूरी है जानना वो हम जान लेते हैं। यहाँ पर जो एग्ज़ाम देंगे, नहीं पहले यहाँ पर सर्विस पीरियड का है तो पहले जान लेते हैं। एग्ज़ाम का दिया है, मोड ऑफ सिलेक्शन में दिया है, वो पहले देख लेते हैं। ये लेटर नंबर है, इसका लेटर नंबर देख लीजिए, ये रेलवे बोर्ड का लेटर नंबर है, यहाँ पर दिया है, ये लेटर नंबर है यहाँ पर। द कट ऑफ डेट ऑफ डिटरमाइनिंग द एलिजिबिलिटी स्टाफ शैल बी डेट इशू ऑफ नोटिफिकेशन, जिसको नोटिफिकेशन इशू है वही डेट एलिजिबिलिटी की रहेगी। मतलब एज का क्राइटेरिया के बारे में बार बार ये बोल रहा है कि एज की क्राइटेरिया और लेवल का उसी डेट को 13/5/2026 को काउंट किया जाएगा। एज सच वॉलंटरी एम्प्लॉयज
should extend fulfill the service condition on the date of notification 13 मई 2026, 13 मई 2026 को जो सूटेबल हैं, जो 2 साल का क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं, जो लेवल 5 में है टेन मैनेजर और जो लेवल 6 में है स्टेशन मास्टर और कंट्रोलर, वो योग्य माने जाएंगे, वो फर्म को भरेंगे। ऑन सक्सेस कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग ओनली दे विल बी पोस्टेड अचीव, उनका बाद में जब सिलेक्शन हो जाएगा तो ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा, जहाँ जहाँ अपना ट्रेनिंग जोनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है वहाँ पर भेजा जाएगा। लेवल 7 में उनकी पोस्टिंग हो जाएगी। वैकेंसी के अनुसार यहाँ पर लिखा हुआ है एबिलिटी ऑफ द वैकेंसीज एंड अदर टर्म एंड कंडीशन स्टिपुलेटेड, जो भी अदर टर्म एंड कंडीशन फिक्स है उसको ध्यान में रखते हुए आपको चीफ कंट्रोलर के पोस्ट पर पोस्टिंग की जाएगी, जो लेवल 7 में रहेगा। लेकिन इसके पहले एग्ज़ाम देने के बाद जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको ट्रेनिंग के लिए भी जोनल ट्रेनिंग स्कूल में भेजा जाएगा, जोनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में भेजा जाएगा। आगे देखते हैं फिर मोड ऑफ सिलेक्शन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान दीजिएगा, फोकस करिएगा। देखिए मोड ऑफ सिलेक्शन, द एलिजिबल कैंडिडेट्स विल हैव टू अपीयर फॉर ए सिलेक्शन व्हिच विल बी ऑन द बेसिस ऑफ प्रोफेशनल एबिलिटीज़। अब देखिए क्या 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 पूछेगा, सिलेबस आगे बताऊंगा आपको। यहाँ पर लिखा है प्रोफेशनल एबिलिटीज़, द टेस्ट शैल बी एडजस्टेड बाई CBT। 1 मिनट, जरा पेन का साइज कम कर लेता हूँ मैं, अगर होता है तो। नहीं ठीक है, बाद में। द टेस्ट शैल बी एडजस्टेड CBT, अर्थात कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। आपका एग्ज़ाम कहाँ होगा? कंप्यूटर पर होगा। तो कंप्यूटर थोड़ा बहुत चलाना बंद करना, चालू करना, पेज को आगे बढ़ाना, अनआंसर्ड जिस क्वेश्चन को आप नहीं दे पाए हैं आंसर, उसको फिर से कैसे देंगे आंसर, थोड़ा बहुत सीख लीजिए। घर में बच्चे हैं, उसे ट्राई एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए अगर नहीं जानते हैं तो। एज फॉर रेलवे बोर्ड का ये नोटिफिकेशन निकला था 47/2025, उसके अनुसार कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप पूछे जाएंगे। यहाँ पर देखिए, ये देख रहे रेलवे बोर्ड का आपको लेटर नंबर है, ये देखिए सब्जेक्ट टू पासिंग ऑफ प्रिस्क्राइब रिफ्रेशर कोर्स। उसके बाद आपको रिफ्रेशर कोर्स में आपको जाना पड़ेगा, मतलब पास होने के बाद आपको ट्रेनिंग में जाना पड़ेगा। एंड साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा बाई RDSO के अनुसार। यहाँ पर साइको भी टेस्ट होगा आपका, ध्यान रखिएगा। साइको का भी पेपर देने पड़ेंगे, एग्ज़ाम देने पड़ेंगे। जो पास करेंगे रिटन में उसको साइकोलॉजिकल टेस्ट का एग्ज़ाम, साइकोमेट्रिक टेस्ट लिखा है मतलब साइकोलॉजिकल टेस्ट है ये, जो स्टेशन मास्टर का होता है साइको, उसी टाइप का होगा। यहाँ पर स्पेसिफिकेशन ऑफ दोज हु हैव नॉट ऑलरेडी पास्ड सच टेस्ट इन लोअर ग्रेड फॉलोड बाय द स्क्रूटनी ऑफ सर्विस। जिसने हमको लगता है जिसने स्टेशन मास्टर ने जैसे साइको टेस्ट पास किया है तो उनको नहीं यहाँ पर देना पड़ेगा। यहाँ पर लिखा है आगे, आप पढ़ सकते हैं, एक बार क्लियर करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर फिर से देखिए, यहाँ पर लिखा है साइकोमेट्रिक टेस्ट पर एज पर RDSO स्पेसिफिकेशन फॉर दोज हु हैव नॉट ऑलरेडी पास, जो पहले पास नहीं किए। मान लीजिए स्टेशन मास्टर तो पास किए हैं साइकोमेट्रिक टेस्ट, तो उनका नहीं होगा। सच ए टेस्ट इन लोअर ग्रेड, जैसे लोअर ग्रेड में स्टेशन मास्टर में उन्होंने पास किया है, अगर उन्होंने कर लिया है तो उनका नहीं होगा। जिसका नहीं हुआ है, सपोज 10 मैनेजर का नहीं हुआ है साइकोमेट्रिक टेस्ट, तो उनको देना पड़ जाएगा। यहाँ पर सेक्शन कंट्रोल में कोई डायरेक्ट आए हैं, उन्होंने साइको टेस्ट नहीं दिया है तो उनको साइकोमेट्रिक टेस्ट देना पड़ेगा। साइको टेस्ट RDSO कंडक्ट करती है, उनके ही पहले आते थे, हमारे समय में तो उनके ही स्टाफ आते थे और लेते थे। और आगे देखिए, उसके बाद आपको क्या देखेगा, लोअर फॉलोड बाय द स्क्रूटनी ऑफ सर्विस रिकॉर्ड आपका देखा जाएगा। सर्विस रिकॉर्ड में भी मार्क्स आते हैं, पार देखा जाएगा। यहाँ पर देख पा रहे हैं आपको, यहाँ पर आपका पार देखा जाएगा। अवार्ड कोई मिला है उसके मार्क्स मिलते हैं, पनिशमेंट मिला है तो उसके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। तो आपका पार वेरी गुड होना चाहिए, एक्सेलेंट है तो बेहतर है, अवार्ड मिला है तो और अच्छी बात है, आपको यहाँ पर मार्क्स मिलने वाले हैं। द रिकॉर्ड सर्विस इज कंसिडर ऑन 13 मई 2026। जो रिकॉर्ड भी है उसकी भी गणना कब होगी? 13 मई को होगी। फॉर द ईयर ऑफ, देखिए यहाँ पर पार की कब बोला है, 2023-24 का होना चाहिए, 24-25 का होना चाहिए और 25-26 का पार, 3 साल का पार देखा जाएगा। वेरी गुड तो होना ही चाहिए, एक्सेलेंट है तो बहुत अच्छा है, वेरी गुड नहीं है तो अपील करके वेरी गुड जरूर करवा लीजिए इसको, अगर मौका है, अवसर मिलता है। पार का जब भी आता है तो आपको देखना है, मेन काम देखना है कि वेरी गुड है कि नहीं, कम से कम एक्सेलेंट है तो और अच्छी बात है, वेरी गुड है तो और अच्छी बात है, नहीं है तो अपील करके उसको वेरी गुड कराना है, ध्यान रखिए। आगे देखिए,
आगे क्या बोलेंगे, तो ये तो समझ में आ गया। 3 साल का आपका एपार 2023-24, 24-25 और 25-26 का एपार वेरी गुड होना चाहिए, एक्सेलेंट होना चाहिए। द कैंडिडेट हैव ऑब्टेन मिनिमम 60% मार्क्स। जो एग्जाम होगा, सीबीटी एग्जाम होगा, रिटन एग्जाम होगा, मतलब रिटन मतलब ऑब्जेक्टिव होगा एग्जाम जो कंप्यूटर बेस्ड होगा, उसमें आपको 60% मार्क्स लाने हैं क्वालिफाई करने के लिए। देखिए कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होगा, देखिए प्रोफेशनल एबिलिटी इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट being considered for the further selection of scrutiny of the सर्विस रिकॉर्ड्स। आपका 60% मार्क्स और सर्टिफिकेट के जो स्क्रूटनी होगा उसको देखकर, सर्विस रिकॉर्ड का एपार देखकर, अवार्ड देखकर आपकी बाद में पोस्टिंग की जाएगी आपका। द पोस्ट ऑफ द पोस्ट ऑफ चीफ कंट्रोलर इज क्लासिफाइड एज ए सेफ्टी कैटेगरी। किस में है ये, किस कैटेगरी में बिलोंग करता है, सेफ्टी कैटेगरी में। सो आगे देखिए क्या लिख दे रहा है आप, आगे देखिए कितना इंपॉर्टेंट चीज़ लिख रहा है, ध्यान दीजिएगा। देयर इज नो रिलैक्सेशन इन क्वालिफाइंग मार्क्स इम्प्लाई बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल एंड हेंस। क्या होता था, सीबीटी जो एग्जाम दिए तो जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के कैटेगरी के हैं उन्हें मार्क्स में 50% पर सिलेक्शन होता था, लेकिन यहाँ पर नहीं हो रहा है। क्यों, बोल रहा है कि ये सेफ्टी कैटेगरी में आता है पोस्ट, इसलिए उन्हें भी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल टाइप को भी 60% मार्क्स यहाँ लाने होंगे। देखिए आर रिक्वायर्ड टू सिक्योर 60% मार्क्स इन रिटन एग्जामिनेशन, मतलब जनरल को भी 60%, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल टाइप को यहाँ पर 60% लाना है। इसका रीजन क्यों बता रहा है, ये यहाँ रीजन बता रहा है कि ये सेफ्टी कैटेगरी का पोस्ट है, इसके लिए उनको मार्क्स में कमी नहीं की जा रही है। देयर शैल बी नो सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन, कोई एब्सेंट हो जाता है तो उसके लिए कोई सप्लीमेंट्री दूसरा एग्जाम नहीं होगा, यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। यहाँ पर देखिए आगे चलते हैं। तो अगर आप दे रहे हैं तो तैयारी भी करिए और ऑप्शन मत होइए। सिलेबस देख लेते हैं, सिलेबस के बारे में क्या है। दिस सिलेबस फॉर द रिटन एग्जामिनेशन इनक्लोज एज एनेक्सर ए। एनेक्सर ए ये आपको आगे मिलेगा, उसमें सिलेबस दिया है, सिलेबस भी आपको ब्रीफ में समझा दूंगा। कोर एरिया क्या है, पढ़ते सब हैं, सिलेक्शन किसी का होता है, ध्यान रखिए। किताब में बहुत चीज़ें लिखी है, पढ़ना क्या है आपको जानना होगा सिलेक्शन के लिए। वही पर टीचर सबको पढ़ाता है, एक बच्चे 100% मार्क्स ला रहे हैं, 99% मार्क्स ला रहे हैं, दूसरा बच्चा उसी क्लास में 50% मार्क्स ला रहा है, 60% मार्क्स ला रहा है। तो टेक्निक है पढ़ने का, स्मार्ट टेक्निक है, मेमोरी टेक्निक्स है, आपको जानना होगा। तो अगर मौका मिलेगा तो आपको मेमोरी टेक्निक्स भी बताऊंगा आगे कैसे याद करने हैं। हमने मेमोरी टेक्निक्स पढ़ाई की है, सीखा है, तो मौका मिलेगा तो आपको इतना इजी तरह से आप किसी चीज़ को याद करेंगे, डेट को कैसे याद करना है, वो टेक्निक्स का भी मौके मिलेंगे तो हम आपको पढ़ाएंगे। उसके लिए आप किसी चीज़ को कैसे कोरिलेट कर लेंगे, कैसे नाम को याद करेंगे, वो टेक्निक हम आपको जरूर कभी समझाएंगे। कभी नंबर है उसको कैसे याद करेंगे, आपको पीरियडिक टेबल के एलिमेंट्स है उसको कैसे याद करेंगे, आपको दिवस जो मनाया जाता है जीके का उसको कैसे याद करेंगे, ये सब चीज़ें हैं मेमोरी टेक्निक में। तो आपको कभी बताऊँगा मैं आगे चलकर, मौका मिलेगा तो। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में जानते हैं। मेडिकल एग्जामिनेशन क्या रहेगा आपका, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा एम्प्लॉय हु आर क्वालिफाइड। यहाँ पर देखिए 5 नंबर पर हमारा मेडिकल एग्जामिनेशन के बारे में दिया है। द एम्प्लॉय हु क्वालिफाइड द रिटन एग्जामिनेशन शुड अंडरगो मेडिकल एग्जामिनेशन। आपको A2 पास करना होगा, जो स्टेशन मास्टर, ट्रेन मैनेजर की कैटेगरी है, A2 है मेडिकल का स्टैंडर्ड, उसे पास करना पड़ेगा आपको। तो ध्यान रखिए आपको A2 पास करना पड़ेगा। यहाँ पर लिखा है A2 दी एम्प्लॉयज हु आर फाउंड फिट फॉर A2 मेडिकल क्लासिफिकेशन ओनली विल बी कंसिडर फॉर द फर्दर प्रोसेस ऑफ द सर्विस रिकॉर्ड। तो पहले उसके बाद आपका सर्विस रिकॉर्ड देखा जाएगा, पहले मेडिकल हो जाएगा, उसके बाद सर्विस रिकॉर्ड आपका देखा जाएगा। ठीक है, तो ये समझ गए होंगे आप। कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। कमेंट तो विजिबल नहीं हो रहा है, कमेंट करके, या ना तो मेरा नंबर है, मोबाइल नंबर एक बार और नोट करिए आप, मेरा 8850340814। फिर से रिपीट करता हूँ 8850340814। इस पर भी आप व्हाट्सएप से या कॉल करके मुझसे पूछ लीजिए। कोई दिक्कत हो, मुझे जितना आता है आपको बताने के लिए हर संभव प्रयास करूँगा और तत्पर भी रहूँगा बताने के लिए आपको। यहाँ पर आगे देख लेते हैं जरा, प्रोसीजर फॉर द एग्जामिनेशन। देखिए रेलवे बोर्ड का ये लेटर है, डेटेड है 14 दिसंबर 2018 के रेलवे बोर्ड का ये सर्कुलर नंबर है। पेपर विल बी 100% ऑब्जेक्टिव टाइप। अभी क्या होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, 4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें से एक ऑप्शन सही रहेगा तो आपको देना। इसमें मल्टीपल चॉइस एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन
ओनली, केवल मल्टीपल चॉइस होगा, कोई डिस्क्रिप्टिव टाइप लिखना नहीं है, कंप्यूटर बेस्ड है। एंड 10% ऑफ टोटल विल बी ऑफिशियल लैंग्वेज पॉलिसी। हिंदी से, राजभाषा से आपका 10 क्वेश्चन रहेंगे, मतलब 110 क्वेश्चन पूछे जाएंगे मेरे हिसाब से, 110 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसमें आपको 100 अटेंड करना है। तो आपको मैं इसमें सिलेक्शन का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप राजभाषा इजी होता है याद करना भी पढ़ना भी, तो उसको जरूर पढ़ लीजिए। 10 क्वेश्चन हो आप वहाँ से करेक्ट कर लीजिए, 10 में तो 8 कर ही लेंगे ना वहाँ पर करेक्ट। राजभाषा आसान होता है, राजभाषा अधिनियम है, राजभाषा नियम है, और अवार्ड है उसमें, और समितियाँ हैं, कब जब किस महीने में कितने महीने में कंडक्टर होती है, और अवार्ड है, मैथिली शरण गुप्त अवार्ड है, लाल बहादुर शास्त्री अवार्ड है। तो वो सब चीज़ें कहिएगा तो पढ़ा दूंगा, आप कमेंट करके बताइए हमको, बोलिए कि हमको सर पढ़ा दीजिए, तो मैं वो राजभाषा इतना अच्छा पढ़ा दूंगा कि याद करा दूंगा। तो याद कर लेंगे तो आप, जैसे पूरे भारत को किसने क्षेत्र में, मैंने क ख ग क्षेत्र में बांटा गया है, क क्षेत्र में कितने हैं, कौन कौन से हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस क्षेत्र में आता है, कमेंट करके बताइए मुझे। ये क्वेश्चन पूछा है बार बार। उसके बाद कौन कौन से डॉक्यूमेंट द्विभाषीय में होने चाहिए, 13 डॉक्यूमेंट्स हैं, उसको याद आपको रखना है, एवं के एग्जाम में पूछा था। तो ये सब चीज़ कोर एरिया है, क्या याद करना है, बहुत चीज़ें हैं कि छोड़ भी देना है, लेकिन क्या चीज़ याद करना है, अगर ये जान गए एक तो आपका सिलेक्शन निश्चित होगा। सब चीज़ पढ़ना जरूरी नहीं है, सब चीज़ पढ़ कर क्या करिएगा, बहुत चीज़ें ऐसे भी हैं कि जो अनावश्यक हैं। तो मुझे आशा है कि मेरा बात आपको समझ में आ रहा होगा। ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। द टेस्ट विल बी कंडक्टेड ऑन कंप्यूटर और टैबलेट भी कहीं कहीं व्यवस्था कर रहे हैं आजकल। द फर्स्ट 100 अटेम्प्ट क्वेश्चन विल बी एवेलुएटेड। आपने 110 बना दिया तो आपको 100, 1 से 100 तक जो भी क्वेश्चन रहेगा उसी को जांचा जाएगा, 10 छोड़ दिया जाएगा। क्योंकि 110 क्वेश्चन रहेंगे तो आपको 100 ही अटेंड करना है। तो आप राजभाषा का अच्छा से तैयारी कर लिए तो 10 क्वेश्चन तो आपको वहाँ से 10 नहीं तो 8-9 तो आपको 8-9 तो जरूर सही हो जाएंगे वहाँ से, क्योंकि ईजी होते हैं, 10 में 10 भी सही हो सकते हैं। तो आपका अच्छा से बन गया। और जो नहीं आता है उसको छोड़ दीजिए, जो आता है उसको बनाइए। इसलिए इस तरह 100 क्वेश्चन अच्छा से बनाइए तो आपको 60 मार्क्स कहीं नहीं गया है, कोई नहीं रोक पाएगा। आगे देखते हैं। फर्दर है रेलवे बोर्ड का यहाँ पर दिया है। यहाँ पर देखिए और एक इम्पोर्टेंट चीज़ दिया है। देखिए रेलवे बोर्ड का डेट, यही जो सर्कुलर रेलवे बोर्ड का है उसके अनुसार नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर ध्यान दीजिए। 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग। अगर आप रॉन्ग आंसर देते हैं तो एक क्वेश्चन पर 1/3 मार्क्स कट जाएगा। मतलब अब 3 क्वेश्चन दे दिया गलत तो लगभग 1 मार्क्स आपका सही में से डिडक्ट हो जाएगा। तो जो नहीं आता है, जो इजी टॉपिक है, जो कोर एरिया है, उसको जरूर पढ़िए। कोर एरिया है, हर चीज़ का कोर एरिया होता है, ये कहाँ से पूछेगा। तो अगर रॉन्ग आंसर देते हैं तो 1/3 मार्क्स कट जाएगा, मतलब निगेटिव मार्किंग है, ध्यान रखिए। समय कितने मिलेगा यहाँ पर देखिएगा, 120 मिनट्स मिलेगा आपको। बनाने में कितने मिलेगा, 120 मिनट्स का एग्जाम होगा, मतलब 60-60-120, 2 घंटे का एग्जाम होगा। कैंडिडेट विल हैव टू आंसर क्वेश्चन ऑन कंप्यूटर और टैबलेट पर, जो सेंटर पर वहाँ पर रहेगा वहाँ पर कंप्यूटर पर आपको या टैबलेट पर देना होगा। कैंडिडेट में आंसर आइदर इन इंग्लिश और हिंदी। उसमें तो इंग्लिश और हिंदी में कोई ये नहीं रहता है, आप दे सकते हैं, दोनों रहता है। इंग्लिश का क्वेश्चन हिंदी में भी क्वेश्चन रहेगा, इंग्लिश लैंग्वेज में और हिंदी लैंग्वेज में। कोई दिक्कत हो तो फिर पूछिए। इसमें याद रखिए 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। रॉन्ग क्वेश्चन का बहुत कम बनाना है। प्री सिलेक्शन कोचिंग, इसको भी देख लेते हैं ज़रा। देयर विल बी प्री सिलेक्शन कोचिंग फॉर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब। जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब में है उन्हें एग्ज़ाम के पहले कोचिंग दिया जाएगा। वो 3 से 4 वीक का होगा। सिलेबस को कवर करने के लिए दिया जाएगा। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द ट्रेनिंग ए कैंडिडेट हैव टू गिवन कंट्रोलिंग ऑफिस, क्या लिखा है, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग ए सर्टिफिकेट हैज़ टू बी गिवन बाई कंट्रोलिंग ऑफिसर दैट ऑल शेड्यूल कास्ट शेड्यूल एम्प्लॉय दैट हैज़ इम्पार्टेड प्री सेक्शन। कंट्रोलिंग ऑफिसर द्वारा एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा जो उन्होंने शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब जितने भी कैटेगरी के लोग हैं उन्होंने ये प्री ट्रेनिंग कोचिंग को अटेंड किया है और पूरे सिलेबस को कवर किया गया यहाँ पर। इन केस ऑफ एम्प्लॉय एक्सप्रेसिंग अनविलनेस फॉर द कोचिंग ए रिटन डिक्लेरेशन टू डैट इफेक्ट में बी फॉरवर्डेड टू दिस ऑफिस। अगर आप नहीं प्री ट्रेनिंग में जाना चाहते हैं, कोई रीजन है, तो आपको रिटर्न में अनविलनेस देना पड़ेगा कि मैं प्री ट्रेनिंग में नहीं जाना चाहता हूँ, ऑफिस को भेजना पड़ेगा। ध्यान रखिए, अगर ऐसे ही नहीं बोलेंगे मैं नहीं जाऊँगा, नहीं, आपको रिटर्न में लिख कर देना पड़ेगा। आगे देखिए, आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन बैंक के बारे में दिया। एज पर रेलवे बोर्ड इंस्ट्रक्शन लेटर नंबर, ये
क्वेश्चन बैंक विल बी अवेलेबल इन BCT के जो हमारा अपना ई कार्मिक है वेबसाइट पर, वहाँ पर टेंटेटिवली विद इन द ए वीक फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ नोटिफिकेशन। ये नोटिफिकेशन है, इसके एक सप्ताह के बाद वहाँ पर क्वेश्चन अपलोड किया जाएगा। पैटर्न क्या है क्वेश्चन का, कैसे क्वेश्चन पूछता है, उसका पैटर्न आप लोग को सैंपल रहेगा, आप वहाँ से या प्रीवियस ईयर का भी हो सकता है, आप देख सकते हैं जाकर। क्लिक डिस्प्ले ऑन मेमो कैसे करेंगे, ई कार्मिक पर दिया है, क्लिक ऑन डिस्प्ले मेमो अब्लिक नोटिफिकेशन पर जाइए, उसके बाद क्लिक ऑन कैटेगरी पर जाइए, सेलेक्ट मेमोरेंडम पर जाइए, उसका क्लिक ऑन सेक्शन पर जाइए, टिलेक्ट ट्रॉफिक सेक्शन सेलेक्ट करिए, ओपन सर्च बार, टाइप सिलेबस ऑफ सिटीनल, तो आपको वहाँ पर पेपर उपलब्ध हो जाएगा। पुराने पेपर होंगे या पैटर्न रहेंगे, कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वो हो जाएगा। आगे देखिए, देयर विल बी नो मैंडेटरी लिमिट ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम द क्वेश्चन बैंक। वहाँ कोई लिमिट मैंडेटरी नहीं है, इसके नहीं कि आपको जाकर पढ़ना ही है, आपको डिपेंड करता है। आप तैयारी करना चाहते हो तो पढ़िए वहाँ पर जाकर। इट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एलिजिबल एम्प्लॉय टू डाउनलोड द क्वेश्चन बैंक, वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। नो सर्कुलेशन ऑफ द क्वेश्चन बैंक विल बी एक्सेप्टेड एज ए रीजन फॉर द पोस्टपोनमेंट ऑफ सिलेक्शन। ऐसा नहीं कि हमने क्वेश्चन बैंक ई कार्मिक पर नहीं उसने दिया तो इसके लिए आपका पोस्टपोन्ड हो जाएगा एग्जामिनेशन, नो। कंट्रोलिंग ऑफिसर सुपरवाइजर मस्ट इंश्योर दैट द क्वेश्चन बैंक इज सर्कुलेटेड ऑल एलिजिबल स्टाफ। ये भी ध्यान रखना है कंट्रोलिंग ऑफिसर को, सुपरवाइजर को, कि हाँ क्वेश्चन बैंक वहाँ से जाकर देख ले, उनको बता दीजिए कि हाँ क्वेश्चन बैंक है, ताकि वो तैयारी कर पाएँ। आगे देखते हैं, डेट ऑफ एग्जामिनेशन देख लेते हैं ज़रा फटाफट। डेट ऑफ एग्जामिनेशन, द डेट, वेन्यू एंड टाइम विल बी इंटीमेटेड सेपरेटली, बाद में बताया जाएगा नोटिफिकेशन द्वारा कि कब एग्जाम होगा। देयर विल बी नो सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन, कोई एब्सेंट हो जाता है तो उसके लिए दोबारा एग्जाम कंडक्ट नहीं किया जाएगा। ओके, कैंडिडेट इंग्लिश और हिंदी में किसी में एग्जाम दे सकते हैं, वो तो ऑप्शन बेस्ड है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इंग्लिश में दीजिए हिंदी में दीजिए, ऑप्शन एक ही रहेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। 10 में दिया प्रोसीजर फॉर ड्रॉल ऑफ फाइनल, जो पैनल का है उसके बारे में दे दे। फाइनल पैनल विल बी प्रिपेयर्ड इन द ऑर्डर ऑफ मेरिट बेस्ड ऑन एग्रीगेट मार्क्स ऑफ प्रोफेशनल एलिजिबिलिटी एंड, जो आप एग्ज़ाम देंगे CBT एग्ज़ाम, उसमें जितने मार्क्स आएंगे उसके आधार पर, एंड रिकॉर्ड ऑफ सर्विस APAR देखेंगे, अवार्ड देखेंगे, उसमें जो मार्क्स मिलेंगे दोनों को जोड़ करके एग्रीगेट किया जाएगा, जोड़ा जाएगा, और उसके बाद मेरिट बनाई जाएगी। सिंस जोन कंसिडरेशन इज नॉट लिमिटेड to 3 times number of vacancy, the candidates are called from different department unit. In such must secure minimum 60% marks in professional ability as well as 60 in aggregate to be considered। मतलब यहाँ 60% जिसके भी मार्क्स आ जाएंगे उसको बुला लिया जाएगा इधर, ठीक है। यहाँ पर लिखा सब्जेक्ट टू एबिलिटी ऑफ द वैकेंसी, देयर इज नो प्रोविजन फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ आउटस्टैंडिंग। यहाँ एक कोई प्रोविजन है कि इवन इफ़ द कैंडिडेट सिक्योर 80% और एबव मार्क्स, अगर 80% भी कोई रिटर्न में मार्क्स लाता है चाहे इसमें, तो कोई और नहीं कि उसकी पोस्टिंग की जाएगी। आउटस्टैंडिंग का कोई प्रोविजन नहीं है। आगे देख लेते हैं, चला नोटिफिकेशन टू द स्टाफ आज पर रेलवे बोर्ड लेटर नंबर देखिए, ये NG/72 लेटर देखते हैं, डेटेड इतना है 26 June 1974। द सीनियर सबऑर्डिनेट सुपरवाइजर कंसर्न मस्ट इंश्योर दैट द एलिजिबल स्टाफ आर नोटिफाइड एज द अबाउट द सिलेक्शन एंड एम्प्लॉइज शुड सबमिट देयर एप्लीकेशन थ्रू ई कार्मिक। सुपरवाइजर जो है, इंचार्ज हैं स्टेशन के जो हैं या जो भी हैं, उनको बताना है अपने एम्प्लॉय को, जो भाई आप इस फॉर्म को भरना है आपको, चाहे तो अपने उनको एक्नॉलेजमेंट उनसे ले लीजिए कि हाँ हमने इनको बताया है, इस डेट के सर्कुलर है रेलवे बोर्ड का कि आपको बताना है सुपरवाइजर को, अपने सीनियर सबऑर्डिनेट को बताना है अपने नीचे जो एलिजिबल कैंडिडेट है, या भाई ऐसे सिटीजन की वैकेंसी निकली हुई है आप भरिए इसे, ठीक है। यही बात बोला जा रहा है। यहाँ पर लिखा है एलिजिबल स्टाफ आर नोटिफाई अबाउट दिस सिलेक्शन, एम्प्लॉय शुड सबमिट दियर एप्लीकेशन थ्रू ई कार्मिक पर भरना है। यहाँ पर देखिए ई कार्मिक थ्रू ई कार्मिक ऑन बिफोर 31/5/2026 के पहले 18 बजे 6 बजे शाम से पहले 31 मई 2026 के पहले भरना है। उस दिन तक भी भर सकते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप जल्दी भर दीजिए फॉर्म, जैसे मेरा वीडियो मिलता है देख कर समझ कर अब भर दीजिए। कोई दिक्कत हो तो आपके लिए मैं तैयार हूँ, आपके साथ हूँ। कोई दिक्कत हो तो आप मेरे स्टेशन पर आ जाइए, मैं आपको भर कर दे दूँगा।
आपको समझा दूंगा कोई दिक्कत हो तो। इतना तो जरूर मैं कर सकता हूँ, लेकिन मेरे लिए भी थोड़ा सा हेल्प करिए मुझे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियो को लाइक और कमेंट करिए, ताकि यूट्यूब मेरे वीडियो को बूस्ट अप करे। आप तो समझ ही रहे हैं कि मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ। इतना मुझे विश्वास है कि आप मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, बढ़ते हैं। इट शुड बी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सीनियर सबऑर्डिनेट सुपरवाइजर टू कंप्लीट द फॉर्मेलिटी इन दिस रिस्पेक्ट। बताना है उनको, फॉर्म उनको भरवा कर सही से उनको भेजवा दीजिए, उन्होंने भरा कि नहीं, सुपरवाइजर का काम है, उनको ध्यान देना है। इट इज़ फर्दर एडवाइज दैट द एनी कम्युनिकेशन रिसीव्ड इन रेस्पेक्ट ऑफ सिलेक्शन शुड बी इनिशिएटेड इमीडिएटेड टू द all eligible candidate. In case of non-receipt of any other communication, the same may be obtained from the personal department from the controlling officer. Any laxity in this regard will be viewed seriously. The above notification may be circulated to all concerned. ऐसा नहीं कि सुपरवाइजर बोला कि फॉर्म नहीं भरने दिया या नहीं भरो मत, ऐसा करो। उनको बढ़ावा देना है, उनको बोलना है कि भरो भरो, भर कर सही से उसको भरवा कर भेजवा देना है। मैंडेटरी ट्रेनिंग में देख लेते हैं। द इन पैनल कैंडिडेट हैव टू अंडरगो मैंडेटरी ट्रेनिंग सक्सेसफुली फॉर द कंसिडरेशन फॉर द परमिशन। नो रिक्वेस्ट फॉर द रिपार्टिएशन टू द पैरेंट कैटेगरी विल बी इंटरटेन्ड अंडर द सर्कुलर। ठीक है, यहाँ पर आपको जब सिलेक्शन होगा तो आपको ट्रेनिंग में जाना पड़ेगा। अब ये नहीं बाद में बोलेंगे कि मैं फिर लौट जाता हूँ स्टेशन मास्टर कैटेगरी में या ट्रेन मैनेजर में सिलेक्शन। नो लिखा, नो रिक्वेस्ट फॉर रिपेट्रिएशन टू द पेरेंट कैटेगरी। ये नहीं कि फिर अरे हमको नहीं जाना है अब CTNL में, मैं फिर स्टेशन मास्टर में बैक हो जाता हूँ, तो ये लिखा वो नहीं हो पाएगा। यहाँ पर लिखा है, ये देखिए लाइन, एक बार फिर से ध्यान दीजिए। यहाँ पर ये देखिए, फिर से मैं ये देखिए ये लिखा हुआ है अंदर। ये नहीं कि मैं स्टेशन मास्टर हूँ, अरे मेरे को नहीं जम रहा है CTNL का, बहुत लोग बोलते हैं, तो आप नहीं आ पाएंगे स्टेशन मास्टर में रिबैक। तो ध्यान रखिए, इस बात को समझकर फॉर्म भरिए। आगे देख लेते हैं थोड़ा सा। हाउ टू अप्लाई, यहाँ पर देखिए हाउ टू अप्लाई में देखिए दी विलिंग एंड एलिजिबल एम्प्लॉय शुड सबमिट दियर एप्लीकेशन। कहाँ से भरना है? ई-कार्मिक पर जाकर भरना है, और 13/5/2026 को 18 बजे तक जरूर भर देना है। कोई दिक्कत हो तो मुझसे पूछिए। किसी को भरवाना है तो मेरे स्टेशन में आ जाइए, महालक्ष्मी आइएगा, मैं भर कर दे दूँगा। नो फिजिकल एप्लीकेशन विल बी एंटरटेन। कोई फिजिकल फॉर्म भरकर जमा करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जो कार्मिक भरी उसका चाहिए तो प्रिंट आउट निकाल कर रख लीजिए, कि आपके लिए अच्छा रहेगा, तो आप रिकॉर्ड में रख सकते हैं प्रिंट आउट एक। आगे देखते हैं, यहाँ पर देखिए कैसे भरना है। क्लिक ऑन अप्लाई नाउ पर, क्लिक ऑन टेम्पोररी नोटिफिकेशन पर अब जाइए। उसके बाद सिलेक्शन नोटिफिकेशन नंबर, ये देखिए नोटिफिकेशन नंबर है E/1025/CTNL डेटेड 13 मई 2026 पर जाइए। क्लिक ऑन अप्लाई नाउ, फिल दी ऑल डिटेल्स रिक्वायर्ड टू ई-कार्मिक। उसमें डिटेल्स मांगा जा रहा है, उसको भर दीजिए। एम्प्लॉय बिलोंगिंग तो शेड्यूल टाइप कैटेगरी में जो बिलोंग करते हैं, मस्ट सबमिट दियर मस्ट सबमिट कास्ट सर्टिफिकेट ऑन ई-कार्मिक पोर्टल। ई-कार्मिक पोर्टल पर उनको सबमिट करके रखना है ई-कार्मिक अपना कास्ट सर्टिफिकेट। अगर नहीं सबमिट किया है या सबमिट भी किया है तो सबमिट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सबमिट किया रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। एज पर द कैटेगरी मेंशन इन सर्विस रिकॉर्ड। अब शेड्यूल कास्ट के हैं तो शेड्यूल कास्ट का सर्टिफिकेट लेटेस्ट बनवा लीजिए। अगर 2-4 महीने का इधर का तो उसको सबमिट जरूर अपलोड कर दीजिए उस पर। शेड्यूल ट्राइब के हैं वो भी बनवा कर रखिए, और अगर बन जाता है तो बनवा कर अपलोड कर दिए। न्यू रहता है तो कोई अपोज नहीं करता है, कोई बात नहीं करता है, क्योंकि क्या है कैटेगरी शेड्यूल कास्ट से कोई शेड्यूल मतलब ऐसे तो बहुत कम हुए हैं, लेकिन जैसे कभी क्या होता है कि OBC वाले को जनरल कर देता है, कभी कभी देखे होइएगा सरकार गजट में निकाल कर, तो इसके लिए लेटेस्ट मांगता है। देन नोटिफिकेशन इटसेल्फ इज एन alert for the in purpose of the examination for the eligible volunteers. The notification shall be exhibited in notice board. Wide publicity may be given among the सुपरवाइजर को चाहिए कि नोटिफिकेशन को अपना प्रिंट आउट करके निकाल कर नोटिस पर लगा दे, या चाहे तो और अच्छी बात है कि सभी एम्प्लॉई से जो एलिजिबल हैं उनसे एक्नॉलेजमेंट ले ले एक पेज पर, तो और अच्छी बात होगी, क्योंकि ठीक रहेगा ऐसा। ये देखिए आगे देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। दिस इशू विद द अप्रूवल ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी दैट इज ARM, OP एंड HR BCT द्वारा ये अप्रूवल है। नोट में लिखा है इफ एनी अबव इंस्ट्रक्शन आर मॉडिफाइड अल्टर एट द लेटर डेट ऑफ द रेलवे बोर्ड और हेडक्वार्टर
हेडक्वार्टर्स द एडमिनिस्ट्रेशन रिवर्स राइट टू अमेंड द अबव नोटिफिकेशन इंस्ट्रक्शन टू द एक्सटेंट टू द गिवन। कोई भी चेंज करना है तो उसका अधिकार है इनको चेंज करने का, यही कहा जा रहा है यहाँ पर। यहाँ पर देखिए साइन किया गया है, यहाँ पर देखिए APOT द्वारा यहाँ पर साइन किया हुआ है और सिलेबस नीचे है। तो सिलेबस में दिखा देता हूँ आपको, थोड़ा सा जाकर समझा देता हूँ। सिलेबस मेन है अपना, ये देखिए सिलेबस अपना क्या है ये देख लेते हैं, क्योंकि मेन तो सिलेबस ही है। इतना तो ऑप्शन देखिए क्या पढ़ना है सिलेबस में, लिखा हुआ है सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ द चीफ कंट्रोलर इन द लेवल 7 अगेंस्ट 50% LDC कोटा इन ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट। पहला पढ़ना है ऑर्गेनाइजेशन सेटअप ऑफ इंडियन रेलवे बोर्ड, जोनल बोर्ड, डिविजनल एंड स्टेशन और डिपार्टमेंट लेवल में कौन कौन से पोस्ट होते हैं, इसको पढ़ लीजिएगा। ब्रीफ हिस्ट्री एनुअल बजट वर्किंग एक्सपेंसेस फंक्शन एंड वेरियस। देखिए जीरो बजट क्या है, अगस्त रिव्यू क्या है, ड्राफ्ट पारा क्या है, तो वो पोर्शन फाइनेंशियल कैनन ऑफ फाइनेंशियल प्रॉपर्टी, ये क्वेश्चन पूछता है हमेशा। तो आप इसको जरूर पढ़िएगा। दिक्कत हो तो मुझे कमेंट करके मुझसे पूछ लीजिए, मुझे तो बता दूंगा क्या क्या पढ़ना है उसमें से। अगस्त रिव्यू पढ़ना है, अगस्त रिव्यू तो हटा दिया बजट में से, लेकिन पढ़ लीजिए। कोई पुराना कोई होंगे तो क्वेश्चन पूछते हैं उससे। ड्राफ्ट पारा क्या है, अगस्त रिव्यू क्या है, हो गया। और भी उसमें टॉपिक है, कुछ है, इन्वेंट्री है जिसको पढ़ना रहता है, तो वो चीज़ आपको पूछ लेता है, तो उसको जानना जरूरी है। इसको बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन कमर्शियल, ये पोर्शन को। देखिए आगे आप पढ़ना है सेफ्टी रूल्स में GNSR पढ़ लीजिए, ऑपरेटिंग मैनुअल पढ़ लीजिए, एक्सीडेंट मैनुअल पढ़ लीजिए, ब्लॉक मैनुअल पढ़ लीजिए, WIT पढ़ लीजिए, इंस्ट्रक्शन स्पेशल इंस्ट्रक्शन अप्रूव्ड इंस्ट्रक्शंस, ये सब SWR मिसलेनियस इंस्ट्रक्शन। कोई सर्कुलर आता है अपना सेफ्टी सर्कुलर आता है, उसे भी पढ़ लीजिए, उससे भी नॉलेज हमको मिल जाती है कुछ कुछ। यहाँ पर देखिए आगे देख लेते हैं। 4 नंबर पर क्या है, हमको सिग्नल पढ़ना है, पॉइंट्स पढ़ना है, कंपोनेंट पढ़ना है, सिस्टम वर्किंग पढ़ना है, इंडियन रेलवे वेरियस अथॉरिटी टू प्रोसीड पढ़ना है, अथॉरिटी कौन कौन से देते हैं। उसके बाद देखिए 5 में क्या दिया है, रिसेप्शन एंड डिस्पैच ऑफ ट्रेन ड्यूरिंग द सिग्नल फेलियर एंड ट्रेन मूवमेंट ड्यूरिंग द एबनॉर्मल चैप्टर नंबर आप 9 पढ़ सकते हैं। एबनॉर्मलिटी वाला जो है उसको पढ़ लीजिएगा अच्छी तरह से। सिंगल लाइन वर्किंग कैसे करेंगे, उसमें कौन कौन सी अथॉरिटी दी जाएगी, स्पीड क्या रहेगी पहली गाड़ी की, दूसरी गाड़ी का स्पीड क्या रहेगी, तो ये सब रिसीव कैसे करेंगे अगले स्टेशन पर, कौन सी अथॉरिटी देंगे, ये सब चीज़ें पूछता है। तो उसको एक नोट्स बनाते जाइए धीरे धीरे, मेन चीज़ों का पॉइंटर्स में नोट्स बनना चाहिए आपका। एग्जाम के एक दिन पहले आप उसको एग्जाम सेंटर में पहुंचने से पहले या एग्जाम सेंटर पहुंच रहे हैं वहाँ पर आप रिवाइज कर सके, पॉइंटर में आपका होना चाहिए ब्रीफ में वहाँ पर। ये एक टेक्निक है। अब ब्रेन मैपिंग एक बोलते हैं, मेरे ब्रेन मैपिंग डायग्राम भी आपको बताऊंगा, कभी सिखाऊंगा कैसे बनाए जाते हैं, जो हम डायग्राम में बनाकर उसको याद करेंगे। क्योंकि हमारा माइंड जो है नंबर को नहीं एक्सेप्ट करता, फिगर को एक्सेप्ट करता है। जैसे हम फिल्म देखने जाते हैं तो हमारे पूरी फिल्म याद हो जाती है 3 घंटे की। ये मेमोरी टेक्निक है। हमारा माइंड जो है फिगर को, पिक्चर को एक्सेप्ट करता है, नंबर को नहीं याद रखता मेरा मेमोरी माइंड। तो ये एक टेक्निक है, आगे बताऊँगा कभी मौका मिलेगा तो। जैसे स्टैंडर्ड टाइम, एडवर्टाइज टाइम, पंक्चुअलिटी एंड वेरियस सेफ्टी एस्पेक्ट, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑर्गेनाइजेशन सेटअप फंक्शन एंड वेरियस कंट्रोल टेंस, ट्रैफिक पंक्चुअलिटी से पूछा है, पावर से ट्रैक्शन लोको, क्यू, ये सब ऑपरेटिंग मैनुअल का पोर्शन है, आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा। गुड्स ट्रेन ऑपरेशन, ये भी ऑपरेटिंग मैनुअल का है। गुड्स ट्रेन ऑपरेशन, पैसेंजर ट्रेन ऑपरेशन, लोको यूटिलाइजेशन जरूर पूछता है। क्यू मैनेजमेंट CMS से क्वेश्चन पूछते हैं। बैगन टर्न आउट से हमेशा क्वेश्चन पूछता है। न्यूमेरिकल भी एक पूछ देता है कभी कभी, ध्यान रखिएगा तो बना लीजिएगा। ये न्यूमेरिकल एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी पूछ देता है बैगन टर्न राउंड पर, WTR पर। तो क्वेश्चन दिक्कत हो तो मेरे से पूछ लीजिएगा। ट्रेन पेपर ये सब यहाँ पर देखते हैं, इंटरलॉकिंग नॉन इंटरलॉकिंग जो भी यहाँ पर दिया हुआ है। आगे देखते हैं, जरा फटाफट देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए इंट्रोडक्शन ऑफ कवच एंड सब सिस्टम, कवच में भी अभी अब इंट्रोड्यूस हो गया, उदयपुर में पढ़ाया उन्होंने कवच। वो 40 मार्क्स का अलग से एग्जाम ले रहे हैं, तो वो जो है मटेरियल है उसको लेकर पढ़िएगा, उससे पूरा पकड़ा जाएगा आपको। RFID वगैरह सब टैक्स कितने कैसे होते हैं, फेल होते हैं तो क्या, तो सब पकड़ा जाएगा, क्वेश्चन आप सही कर लेंगे वहाँ से। ऑपरेशनल मोड ऑफ ऑनबोर्ड कवच, ये सब ऑनबोर्ड कवच जो इंजन में मतलब लगा रहता है, और स्टेशनरी जो है स्टेशन पर लगा रहता है कवच का जो पार्ट है, तो ये यहाँ पर सब पढ़ लेना है सब। यहाँ पर उसमें मटेरियल जो भेजा है लोगों ने, PDF भेजा है, मेरे पास होगा तो आप बोलिएगा, रिक्वेस्ट करिएगा तो मेरे पास है उदयपुर वाला, मैं भेज दूंगा अगर होगा तो। बेसिक नॉलेज ऑफ PUA का भी, रोलिंग स्टॉक का, इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन का भी थोड़ा देख लीजिए, SNT का भी थोड़ा, क्रीज का देख लीजिए यहाँ पर। एक्सीडेंट डिफिनीशन, थ्रेशोल्ड वैल्यू है उसमें, आवर्स का भी है, पार्शियल और टोटल का, वो देख लीजिए, और वैल्यू का भी है वहाँ पर। क्लासिफिकेशन, रिपोर्टिंग, असिस्टेंट प्रोटोकॉल, वो देख लीजिए। यूज ऑफ वॉइस जरूर
13 नंबर इतना इंपॉर्टेंट है, फॉइस का, आरएमएस का, टीएमएस का, सीओए का, क्वाइस का, आईसीएमएस का, पैम का, एनटीएस, ये पूछता है, सिमरन पूछता है, बीडीएमएस पूछ लेता है, सत्संग पूछता है। काफ़ी अच्छा है, मैं क्लियरफाई करके दिया है। इसमें से एक क्वेश्चन बनते हैं। पिछले बार में सत्संग क्या पूछा था, सिमरन क्या पूछा था। ठीक है, तो ये तो जरूर देख लीजिए। आपको और से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन यहाँ पर फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन लिखा है, एफएक्यू पूछेगा आपको। वर्किंग ऑफ ओडीसी, ये क्वेश्चन यहाँ से रहता है। ओडीसी, क्लासिफिकेशन ऑफ ओडीसी याद कर लीजिएगा बढ़िया से, और स्पीड याद करिए, कौन परमिशन देता है, और डे नाइट में कब। और एक और इसमें है, अगर OHUR के ओडीसी का फर्क 200 mm से कम है तो स्पीड कितने रहेगी, वो एक सर्कुलर आया था, वो वहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछ रहा है, तो उसको भी देख लीजिएगा। अगर दिक्कत हो जो कौन सा बात बोल रहे हैं आप, तो मैं मेरे से पूछिएगा तो मैं बता दूंगा। वर्किंग ऑफ ओडीसी हो गया, यहाँ पर देखिए। उसके बाद लॉन्ग हॉल ट्रेन्स, पाइथन रेक, उदयपुर वाली बुक में भी दिया है पाइथन रेक वाला, जो उदयपुर का स्टडी मटेरियल है, तो वहाँ से आप पढ़ लीजिएगा। डबल स्टैक कंटेनर, स्पेशल ट्रेन, पुल्ड एंड नॉन पुल वैगन्स के बारे में दिया है। स्पीड ऑफ ट्रेन्स ड्यूरिंग द वेरियस केसेस, कॉशन और ड्राइव, ये सब डिफेक्टिव पॉइंट्स, ये सब स्पीड कितनी रहेगी आप देख सकते हैं। टाइप्स ऑफ वैगन का कोड जरूर याद रखना है, कोचिंग का अलग से याद कर लीजिए, गुड्स का अलग से, ऑपरेटिंग मैनुअल में दिया हुआ है। इंग्लिश में याद करिएगा, हिंदी वाला नहीं पढ़ पाएंगे। कोचेज, OCV एंड इंजन एंड इज हॉलिंग कैपेसिटी। टाइप्स ऑफ साइडिंग, हाँ गति शक्ति देखिए दिया, GCT वाला भी पढ़ लीजिए। PET आप गूगल में सर्च कर लीजिए इसको, क्योंकि बुक में नहीं मिलेगा, ये किसी बुक में नहीं मिलेगा जल्दी, तो गूगल में इस पोर्शन को सर्च कर लीजिए। प्राइवेट साइडिंग के बारे में भी गूगल में सर्च, ये टॉपिक गूगल में सर्च कर लीजिएगा, अच्छा से मिल जाएगा, क्योंकि ये न्यू चीज़ें हैं। वेरियस टाइप ऑफ साइडिंग के बारे में वहाँ पर गति शक्ति का भी यहाँ पर पूछा है, तो उसमें कौन परमिशन देता है, कितने, तो ये वहाँ से आप गूगल से ही करिएगा ये पोर्शन, ये वाला 17 नंबर वाला भी बोल रहा हूँ आपको। आगे देखते हैं, 18 में देखते हैं। वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन ध्यान दीजिएगा, अच्छा से समझ लीजिए। समय तो हम कहीं ना कहीं वेस्ट अपना करते रहते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको सिलेक्शन होने की ज़्यादा चांसेस जाएगा। वर्किंग ऑफ ट्रेन इन इलेक्ट्रिफाइड सेक्शन, वर्किंग ऑफ ट्रेन ऑटोमेटिक सेक्शन का क्वेश्चन यहाँ पर ऑटोमेटिक सेक्शन पूछ सकता है। रनिंग ऑफ ट्रेन विदाउट ब्रेक वाहन, अलार्म चेन पुलिंग, रिसेटिंग, आइसोलेटिंग, कॉजेज ऑफ ब्रेक बाइंडिंग एंड इट्स ब्रेक बाइंडिंग का कॉज आप देख सकते हैं, वो भी पूछता है। या ये पूछता है आपको, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है आपको। इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ रेलवे एक्ट, रेलवे एक्ट क्या करिएगा आप, अपने गूगल में जाकर रेलवे एक्ट 1989 डाउनलोड कर लीजिएगा। उसमें जो सेक्शन है, उसमें सेक्शन जो है 113 इंपॉर्टेंट है, CRS से रिलेटेड है। एक बार फॉरवर्डिंग नोट से पूछ दिया जाए किस सेक्शन में इसका मेंशन है, तो ये सब पढ़ लीजिएगा। वर्किंग ऑफ ट्रेन इन फ्लैट टायर, हाँ फ्लैट टायर के बारे में मैं बता रहा हूँ, जो 50 mm कम होगा, 60 mm कम होगा फ्लैट टायर में, तो याद कर लीजिए। हॉट एक्सेल और HABD क्या है, हॉट एक्सेल डिटेक्ट करने का एक इंस्ट्रूमेंट लगाया जा रहा है रेलवे लाइन के किनारे, जो उसके हॉटनेस को, उसमें थर्मामीटर लगे रहते हैं जो हॉटनेस को मेजर करके येलो रेड सिग्नल भेजता है। तो ये पढ़ लीजिए, HABD डालिएगा तो HABD बहुत आप गूगल में मिल जाएगा, और यूट्यूब पर भी वीडियो बने हुए हैं इसके। अब प्राइमरी एंड सेकेंडरी एग्जामिनेशन ऑफ 10 BPC जरूर याद करिए भाई, BPC एक क्वेश्चन पक्का, BPC जरूर। GDR परसेंटेज ऑफ ब्रेक पावर, यहाँ से एक क्वेश्चन आपको पक्का है आएगा, इसमें से 2 क्वेश्चन आ जाएगा 22 में से। वर्किंग ऑफ सिंगल एंड डबल पाइप एयर ब्रेक सिस्टम, कंटिन्यूटी टेस्ट ऑफ पैसेंजर एंड गुड्स, ब्रीफ आइडिया ऑफ न्यू रोलिंग स्टैक, ये भी पढ़ लीजिए, जितना आपको टाइम में पढ़िए, पढ़ने में क्या है। 24 में देखिए रेक लिंक और इंजन लिंक क्या होता है, ऑपरेटिंग मैनुअल में दिया है, इसको पढ़ लीजिएगा। यार्ड कंजंक्शन एंड सिम्टम्स ऑफ यार्ड कंजंक्शन, रिमेडियल एक्शन टू ईज यार्ड कंजंक्शन, एक बुक आती है विनोद पाल की, रेलवे मैनेजमेंट, बाहरी पब्लिकेशन का, 800-900 की है, चाहिए तो उसको खरीद ले सकते हैं, उसमें कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा दी हुई हैं। बाहरी पब्लिकेशन का है, रेलवे मैनेजमेंट करके है, राइटर है विनोद पाल, हिंदी और इंग्लिश दोनों में उपलब्ध है। यहाँ पर 25 में दिया है एयर कंजक्शन हो गया। उसके बाद एनालिटिकल एंड लॉजिकल मेंटल रीजनिंग, मेंटल रीजनिंग पूछेगा आपको, रीजनिंग पूछेगा, वर्बल और नॉन वर्बल, किसी को तकलीफ है तो बुक बता दूंगा आपको।
कमेंट मेरे को बताइएगा, बोलिएगा तो मैं बुक बता दूंगा। रीजनिंग पूछेगा आपको, मेंटल रीजनिंग का 1-2 क्वेश्चन रहेगा, वर्बल और नॉन वर्बल पोर्शन का। ब्लड रिलेशन से पूछ सकता है, डायरेक्शन से पूछ सकता है, आपको सीटिंग अरेंजमेंट से पूछ सकता है क्वेश्चन वहाँ पर। तो यहाँ पर इन्होंने पूरा नहीं दिया है यहाँ पर देखिए क्या क्या पूछेगा, लेकिन दोनों पोर्शन वर्बल और नॉन वर्बल दोनों रहेगा। एस्टेब्लिशमेंट से डीआर रूल पूछ लीजिए, लिव रूल पढ़ लीजिए, पास रूल पढ़ लीजिए, एचओआर रूल पढ़ लीजिए, रनिंग ऑफ स्टाफ ड्यूटी पढ़ लीजिए। कमर्शियल से देखिए डमरेज पढ़ लीजिए, चार्जेज एंड वारफेज पढ़ लीजिए, WDRF पढ़ लीजिए, इसको गूगल से पढ़ लीजिए, WDRF एंड रेलवे अर्निंग पढ़ लीजिए, गूगल से ही पढ़ लीजिए। राजभाषा से 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसको अच्छी तरह से तैयारी कर लीजिए। 10 क्वेश्चन जरूर बना कर आइए राजभाषा वाला, मैं बार बार बोल रहा हूँ। उसके बाद जनरल नॉलेज या जीके पूछेगा, करंट अफेयर्स भी पूछेगा। करंट अफेयर्स जो है 5-6 महीने का पूछता है, 1 साल का तैयारी करिए तो और अच्छी बात है। आपके पास समय है तो पढ़िए, जीके भी पढ़िए। राजधानी मुद्रा, करंट अफेयर्स, स्पोर्ट्स, नोबेल पुरस्कार किसको मिला है, पुलित्जर पुरस्कार किसको मिला है, इसको जरूर तैयारी करिए, नोट्स बना लीजिए। तो मुझे आशा है कि देखिए ये हमारा यहाँ पर वीडियो का जो एडवर्टीजमेंट है ख़त्म होता है, नोटिफिकेशन ख़त्म होता है, तो मुझे आशा होगा कि आप पूरी तरह समझ गए होंगे। कोई दिक्कत है तो मेरा मोबाइल नंबर 8850340814 पर मुझसे पूछ सकते हैं। मोस्टली शाम को 6 बजे के बाद कॉल करिए, तो मैं नाइट ड्यूटी भी करके आता हूँ तो जगह रहता हूँ, तो आपको जवाब दे पाऊँगा। लेकिन एक रिक्वेस्ट ज़रूर आपसे है, आपको करना होगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, मेरे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना होगा, लाइक और कमेंट करना होगा, ताकि आपका भाई भी आपके साथ आगे बढ़ सके। आपका हमारा रेलवे परिवार है, हम एक दूसरे की सहायता नहीं करेंगे तो कैसे होगा। तो मुझे आशा है कि आप मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करेंगे। इस वीडियो को जितने लोग की आवश्यकता है उन्हें पास ज़रूर भेजिए कि वो भी देखकर इस फॉर्म को भर सकें, वो भी सिटीजन बन सकें, और हम एक रेलवे परिवार में एक दूसरे की सहायता करके आगे बढ़ सकें। मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और कराएंगे भी, और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करेंगे। हम एक परिवार के हैं, रेलवे परिवार के हैं, हमारा दायित्व बनता है कि हम एक दूसरे की सहायता जरूर करें, दुख सुख में साथ रहें, उन्हें आगे बढ़ाएं एक दूसरे को। मेरा यही ध्येय है, मेरा यही उद्देश्य है। तो मुझे विश्वास है कि मेरी जो विचार हैं आपको समझ में आ रहे होंगे। अगर नहीं भी समझ में आ रहे हैं, अगर नहीं भी सहमत हैं, तो कमेंट करके बताइए कि नहीं सर आपने गलत बोला है। ये हम एक रेलवे परिवार के हैं, हम एक दूसरे की सहायता करना चाहते हैं। साथियों, इसी शब्दों के साथ मैं अपने वीडियो को विराम देता हूँ। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सबको नमस्कार।